सो दोस्तों फाइनली हमारा पार्सल आ गया है हमारे पास। एक्सपेक्टेड डेट से 2 दिन पहले पहुंचा। मैं बहुत खुश हूँ और इसी खुशी को करते हैं दुगना। चलो इसको क्विकली अनबॉक्स करते हैं और देखते क्या क्या है। यार पैकेज काफी सही है, अच्छे से किया है। तो ये रहा हमारा DJI Osmo Action 6 और ये रहा DJI Mic Mini। तो ये कुछ मैंने ऑर्डर किया है, क्विकली दोनों को अनबॉक्स करते हैं। सो पैकेज में हमें मिलती है 2 चीजें, वन इज एक्सेसरीज एंड वन इज Action 6। एक्सेसरीज इसलिए क्योंकि यार ये एक एडवेंचर किट है, तो इसमें हमें 3 एक्स्ट्रा बैटरीज वगैरह मिलती है। सो लेट्स क्विकली चेक आउट कि एक्सेसरीज वाले कंपार्टमेंट में हमें क्या क्या मिलता है। तो वी हैव दिस कॉम्पैक्ट किट, पावर बैंक सामान, एक मिनी पावर बैंक सामान ये है, मतलब साइज में ये है। तीनों बैटरीज 1950 mAh में आती है, 1 2 3। एंड यहाँ पे अपने को एक LED इंडिकेटर्स है जो आप हमें बैटरी चार्जिंग स्टेटस बताएगी। राइट नाउ ये डेड है इसलिए लग नहीं रही है कोई भी लाइट, बट यहाँ से यू कैन चार्ज टाइप सी से। सो दिस इज वन थिंग। देन हमारे पास है एक यूज़र मैनुअल, शायद ही हम पढ़ेंगे या फिर ना पढ़ेंगे, हाँ एक क्विक लुक मैं लेता हूँ हर बार। दूसरा है हमारे पास केबल्स, टाइप सी टू टाइप सी चार्ज करने के लिए एंड डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। इसके साथ हमारे जो माउंट्स आते हैं, क्लैम्प्स आते हैं, नट्स, ये काफ़ी अच्छे, मतलब गोप्रो से मुझे ये ज़्यादा सही लगते हैं ग्रिप वाइज। गोप्रो में से सर्कुलर होता है, ये हमें 2 मिले हैं। देन उसके बाद हमारे पास है दिस आर 2 एडेप्टर्स। सो क्विक रिलीज प्लेट है ये, तो ये हमारे पास 2 है, तो हम 2 माउंट्स अलग अलग जगह लगा सकते हैं। तो ये एक हेलमेट पे लगेगा और एक ये कोई भी बाइक के कोई भी माउंट्स पे हम लगा सकते हैं। थर्ड इज दिस इज अगेन अनदर माउंट। ये सरफेस माउंट है जो थोड़ा कर्व इसमें आता है एंड यू कैन इजीली स्टिक एनीवेयर। तो ये 3M का टेप है, इससे टेप निकलने के बाद ये कहीं पे भी कोई भी सरफेस पे, आपके हेलमेट्स पे या फिर कोई भी एक सरफेस पे आप इसको लगा सकते हो और आपकी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हो। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, वो है ये चीज़। ओके, हमारे पास ये भी मिला है हमें। दिस इज सेल्फी स्टिक जो कि एक्सपांडेबल है, आप इससे काफ़ी अच्छे शूट कर सकते हो। तो मेरे पास काफ़ी सेल्फी स्टिक हो गई है इसको ट्राई करते करते, बट इसकी ग्रिप और डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है, मतलब मैट सा डिज़ाइन दिया है इसमें। बेसिकली ये माउंट्स इस पे लग जाएगा एंड आपका Action 6 इस पे लगेगा। ओके, नाउ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम रिवील करते हैं यहाँ पर, विच इज़ दिस छोटू सा कॉम्पैक्ट सा बट एकदम ही स्मार्ट एक्शन कैमरा, जो आज तक का एकदम टॉप ऑफ द लाइन एक्शन कैमरा है अब तक का। एंड मैं जिसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। दिस इज अवर छोटू सा कॉम्पैक्ट धमाका। सो ये भी काफ़ी अच्छा है। वाओ, सो दोस्तों दिस इज ऑल न्यू DJI Action 6। अब क्विकली कंपैरिजन बता दो कि कितना बड़ा है। ये इतना बड़ा है, थोड़ा वाइड भी है, हल्का सा बड़ा भी है। वैसे तो कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़मीन आसमान का फ़र्क है यार, ऑलमोस्ट 7 to 8 जनरेशन का फ़र्क है दोनों में। बट एक आइडिया बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक 12 या 13 भी जो है ना, इससे कॉम्पैक्ट है, हल्का सा थोड़ा बिगर है साइज़ में। इसमें हमें क्या क्या आता है, एक बटन आती है यहाँ पे एक स्लाइड करके, देन यू हैव टू पुश फॉरवर्ड एंड यहाँ से आपको अगेन चार्जिंग करने के लिए एक पोर्ट मिल जाता है या फिर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। दिस इज अगेन टाइप सी पोर्ट। सो बेसिकली इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे एक स्टिकर दिया है विच इज़ रिमूवेबल, तो ये बाद में कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको इसको ये बटन को अप करना है, देन इधर करना है, ठीक है, ये डायरेक्शन में। सो वी विल डू अप एंड देन स्लाइड। ओके, तो यहाँ पे भी सिलिका पाउच है ताकि वाटर ड्रॉपलेट या फिर कुछ मतलब चीज़ें ड्राई रहे, इसलिए यहाँ पे सिलिका पाउच है। बट इसको एक बैटरी डालने के बाद वी आर गुड टू गो एंड यहाँ पे आपका जाएगा expandable memory card. And now the main important thing is this sensor. Wow, look at this, how big it is. Yes, ये काफ़ी अच्छा एक बेटर लाइट आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करेगा। इसको मैं ट्राई करूँगा, चेक करूँगा एंड आपको ही बताऊँगा, बट बाकी दिस इज़ इट। सो विद दिस वी हैव ऑर्डर्ड DJI Mic Mini ऑल्सो। सो इसका भी एक सॉलिड रीज़न है जो कि मैंने क्यों मंगाया था इसके लिए। ओके,
तो ये मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि मैंने ये क्यों पूरा कॉम्बो खरीदा है, एंड देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रीज़न बिहाइंड दिस, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से। सो अगेन बॉक्स में हमें मिलता है एक मैनुअल हाउ टू यूज़ दिस फैंसी स्टफ्स, ठीक है। एंड वी हैव वन पाउच ओवर हियर, आई थिंक, यस, एक पाउच आता है इसके साथ DJI का, एक इजी टू कैरी छोटा सा है, क्यूट सा है काफ़ी, एंड जिप वगैरह है इसमें। एंड इसके साथ हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे मिलती है विच इज़ दिस वन, आई थिंक, और कुछ नहीं है। आई थिंक 2 केबल्स है इसमें, ठीक है। इसमें है एक टाइप A टू टाइप C केबल, देन ये TRR टू TRR केबल, एंड ये एक आ रहा है अडेप्टर। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये ना आपका मोबाइल का रहेगा। सो ये बेसिकली मोबाइल में जाएगा एंड यहाँ पे आपका रिसीवर लगेगा। विल क्विकली चेकआउट कि ये किस काम में आएगा, बाकी आज नहीं तो मैं कल बता ही दूंगा आपको, क्योंकि मुझे भी सारी चीज़ें टेस्ट करनी है। इसके साथ हमें यार यहाँ पे कुछ 4 टाइप के विंड स्क्रीन्स मिली है। मतलब आप कोई विंडी जगह पे जाते हो तो आपका विंड का नॉइज़ और ब्लास्ट रिकॉर्ड ना हो, और आपका जो साउंड है वो अच्छे से रिकॉर्ड होना चाहिए, इसलिए हमें ये 4 इसके सॉफ्टनर्स मिले हैं। दिस इज़ आवर मेन यूनिट। अगेन ये काफ़ी कॉम्पैक्ट सा, काफ़ी सुंदर सा है मैट में। यहाँ पे DJI की ब्रांडिंग है एंड प्रेस टू अनलॉक। ओके, सो पहले हमें स्टिकर निकालना पड़ेगा, ठीक है। देन इफ यू हैव टू प्रेस एंड ओपन, वाओ। सो दिस इज अगेन, मैं खोलते बराबर देखो ये पेयरिंग मोड पे चले गए एंड यू कैन सी द लाइट्स आर ब्लिंकिंग। सो यहाँ पे धूप है इसलिए, मतलब क्योंकि ओपन इन्वायरमेंट में मैं शूट कर रहा हूँ, स्टूडियो लाइट्स में नहीं है तो। एंड यहाँ पे अगेन यू कैन सी द इंडिकेटर्स जो ब्लिंक हो रहे हैं एंड आपको चार्जिंग स्टेटस बता रहे हैं। सो यहाँ पे चार्जिंग स्टेटस आपका दिखता है, ठीक है। सो हियर वी हैव अ रिसीवर, 1 रिसीवर जो बीच में आता है, एंड हियर वी हैव 2 छोटे से कॉम्पैक्ट से माइक्स जो कि मैग्नेटिकली क्लैम्प के साथ कोई भी अटैच कर सकते। आई डोंट नो यार ये मक्खियाँ कहाँ से आ रही है, सारी चीज़ें ड्राई है, सारी चीज़ें सही है, बट ये मक्खियाँ 3-4 दिनों से आ रही है जिसके लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं है। ओके, सो उसको अवॉइड करो गाइज, बट दिस इज़ समथिंग दैट मेरे को रिकॉर्ड करना था और मैं कर रहा हूँ। सो ये काफ़ी सॉलिड चीज़ है दोस्तों जो कि मैंने की है, और यहाँ से अगेन आप टाइप C से इसको पूरे यूनिट को चार्ज कर सकते हो। एंड ये बैटरी बैक के साथ आप 11 घंटे ऑलमोस्ट कंटिन्यू रिकॉर्डिंग कर सकते हो विद दिस वोल चार्जिंग यूनिट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो DJI ने काफ़ी इकोसिस्टम में अपने तगड़ी चीज़ें की है। ओके, सो दोस्तों, व्हाई दीज 2 प्रोडक्ट्स आई हैव परचेस। ओके, इसके स्ट्रॉन्ग रीजंस है। अब नया है तो फीचर्स तो है ही धमाकेदार, ठीक है, बट मैंने जब टेस्ट किया था ना चीज़ें, देखो मेरे पास GoPro 7 है एंड मैंने 12 और 13 में भी इसके साथ ट्राई किया है मेरी स्पीति राइड्स पे, तो मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस की, और बाय द टाइम मैं वेट करते रहा कि यार DJI का नया प्रोडक्ट आएगा तो मैं परचेस करूँगा, एंड ये अभी लॉन्च हुआ है एंड मैंने अभी परचेस किया है, ठीक है। अब वाई मैंने GoPro से शिफ्ट होके इसमें गया, इसके 3-4 मेन रीजंस है जो कि आप सुनोगे तो आप बोलोगे कि यार ये वर्थ इट है, ठीक है। इसके साथ ये कुछ 8-9-10 हज़ार का माइक है, ठीक है, ओवरऑल माइक है, ठीक है। आप अगर GoPro 13 भी लेते हो तो इसके साथ आपको मीडिया मोड लेना है या फिर आपका अडेप्टर लेना है, विच विल कॉस्ट यू। अगर आप अडेप्टर लेते हो तो 5,000, और आप अगर GoPro का जो मीडिया मोड लेते हो, मीडिया किट, तो वो आपकी 8-9 हज़ार की तरफ आएगी। और उसके बाद आपको जो एक्सपेंस लेना है वो माइक का अनदर एक्सपेंस है, ठीक है। तो चीज़ें कॉस्टली हो जाती है। अब ब्लूटूथ फंक्शनलिटी GoPro में भी दी है, बट वो रिलायबल नहीं है। मतलब मैंने 12 तक अच्छे से देखा है कि स्टार्टिंग में कनेक्ट हो रहा था मैंने 4-5 दिन, बट फिर उसके बाद में वो पता नहीं मुझे क्या बग आ रहा था, बट वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, ठीक है। तो विच इज़ वाई मैंने सोचा कि यार नहीं, मैं डायरेक्टली ये शिफ्ट करूँगा दूसरे प्रोडक्ट पे। और GoPro में बैटरी ड्रेनेज इश्यू आज भी है, पैसा उतना ही देना है बट चीज़ें आपकी बदल जाएगी, ठीक है। और प्रीवियसली भी मतलब 7 में तो यार मीडिया किट वगैरह नहीं लगती थी, तो मैं लेवलियर माइक वगैरह सब मतलब वायर माइक कनेक्शन लेता था। उसके बाद अगर बारिश आती है तो वो आपको सेटअप निकालना है, आपका बैग मतलब कैमरा डायरेक्टली आप विदाउट ऑडियो आप तो एक को रिकॉर्ड करो या फिर रिकॉर्ड ही मत करो। सो ये चीज़ है।
दैट्स वाई गोप्रो का डिसएडवांटेज लगा मुझे, क्योंकि आप वायर थ्रू करते हो तो आपका जो गोप्रो है वो वाटरप्रूफ नहीं रहता है, ठीक है, तो उस पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सेकेंड थिंग कि इसका अभी ये इस पे आते हैं हम, तो ये वाले जो कैमरे में आपका सेंसर साइज बड़ा है, स्क्वायर सेंसर दिया है, तो आपको अगर मान लो इंस्टाग्राम की भी रील शूट करनी है या फिर यूट्यूब का हॉरिजॉन्टल वीडियो शूट करना है, तो मैं ऐसे ही इसको सेम टाइम में सेम इस पे ही आप सेम सेटिंग में ही आप दोनों चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हो। मतलब मैं इससे यही इस फॉर्मेट में मैं रील भी निकाल सकता हूँ एडिटिंग में और हॉरिजॉन्टल वीडियो भी कर सकता हूँ, तो मुझे डबल रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरे पास 3 ऑप्शंस थे बेसिकली व्हाइल अपडेटिंग दिस सेटअप, ठीक है, मोटो व्लॉगिंग सेटअप। तो एक ऑप्शन था कि गोप्रो को रिप्लेस करके आप डायरेक्टली कोई आईफोन या फिर वन प्लस या फिर कोई भी अच्छा फ्लैगशिप फ़ोन जिसका कैमरा ओवरऑल अच्छा हो वो मैं यूज़ करूं। बट फिर मुझे लगता था कि यार कहीं ना कहीं हीटिंग इशू आती थी या फिर कहीं ना कहीं मैं उतना रफ मैं यूज़ नहीं कर पाता था या फिर उतना कॉम्पैक्ट नहीं, क्योंकि फ़ोन लगभग आपका इतना हाथ के बराबर तो होता है। तो मैंने सोचा कि यार उस पर ना जाते हुए मैं कोई कैमरा में ही जाता हूँ। तो कैमरा में मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, वन इज़ दिस एंड वन इज़ इंस्टा का जो Ace 2 Pro आता है, वो काफ़ी अच्छा कैमरा है। बट अगेन मतलब उसमें भी मुझे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला वो दिक्कत होती थी। ये ओवरऑल नया है, अच्छा सेंसर है, वेरिएबल अपर्चर है, तो लो लाइट कंडीशंस इसकी काफ़ी अच्छी, प्लस दिस, तो ये जो माइक का जो ओवरऑल सेटअप है ना वो काफ़ी सही है। एंड अनदर रीज़न इज़ ये जो क्लैंप आता है ड्यूअल डायरेक्शनल, यू कैन सी, मतलब ये इतना सही है ना यार। देखो मैं इसको कर रहा हूँ, कुछ हो ये अपने जगह से नहीं हिलेगा। एंड जो गोप्रो में मैं कर रहा था ना, तो गोप्रो में मुझे वो माउंट, मतलब वो जो नट्स रहते हैं वो नट्स अनमाउंट करो फिर माउंट करो दूसरे जगह पे, तो ये चीज़ें ना हमें थोड़ी ज़्यादा कंफर्ट देती है यूज़ेबिलिटी वाइज। तो मुझे मान लो अभी मेरे हेलमेट पे ऐसा लगा है एंड मुझे निकालना है, तो डायरेक्टली मैं ऐसा ये 2 प्रेस करके इसको लगा के मैं दूसरे कोई माउंट पे लगूंगा, क्योंकि मेरे पास 2 माउंट्स है ऐसे क्विक अडेप्टर। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंस लगी, इसकी वजह से मैंने इसमें जाना चाहा। एंड ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस वीडियो में, क्योंकि इसका जो टेस्टिंग है ना वो मैं अलग वीडियोस बनाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या मोड्स इसमें जाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ अपना अनबॉक्सिंग वीडियो था दोस्तों। ये मैंने क्यों लिया है, देखो इसमें 1 इंच सेंसर मिल जाता है, ठीक है। देन आपको 4K 120 FPS आप शूट कर सकते हो, ठीक है। रॉकस्टेडी 3.0 है। ये जो है 20 मीटर अराउंड 18 से 20 मीटर आप पानी में लेके जा सकते हो विदाउट एनी केस। अगर इसके और भी आप मतलब नीचे जाना है पानी के सरफेस के, तो यू हैव टू बाय केस, वाटरप्रूफ केस जो आता है। अब ये 80% 80 मिनट्स में हो जाता है, विच इज़ वेरी गुड। जब आपको एक क्विक ब्रेक में आप करना है चार्ज, तो यू कैन डू। देन इसमें हॉरिजॉन बैलेंसिंग, हॉरिजॉन स्टेडी, ये सारी चीज़ें तो अदर गोप्रोज में भी है और अदर इसमें भी है, ठीक है। बट जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से मैंने इसको बाय किया है, दैट इज़ आपका जो इकोसिस्टम है, जो आपके DJI के प्रोडक्ट के साथ आप डायरेक्टली वायरलेस से कनेक्ट कर सकते हो और आपका जो ऑडियो है सुपर क्लियर ले सकते हो आप। तो ये चीज़ है इसमें। एंड दूसरा जो है इसमें आता है D-Log प्रोफाइल, जिसको आप मतलब कलर ग्रेडिंग आप करते हो आपके वीडियोज़ फोटोज़, तो बहुत सही आने वाला है। तो यस दोस्तों, ये प्रीटी मच यही था इस वाले वीडियो में। आई होप कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यार मेक श्योर आप सब्सक्राइब करो, ये वीडियो को लाइक करो। इसका जल्दी ही मैं यूजेबिलिटी टेस्टिंग और सारी चीज़ें क्या क्या इसकी पॉसिबिलिटीज़ है, इसको हर चीज़ से मैं टेस्ट करूँगा। इसका वीडियो और रिव्यूज़ ये सारी मैं कुछ ही दिनों में डालूंगा चैनल पे। सो फिलहाल के लिए ये वीडियो यहीं पे क्लियर कर दे क्लोज। एंड इफ़ यू लाइक तो यार फट से करो सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट, अभिषेक, बाय बाय।